ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले गोविंद भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी के पश्चात मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसकी क्या विधि है, क्या कथा है, क्या महत्व है, उसके विषय में हम बताएं। गोविंद ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उनका नाम मोक्षा है, यानी कि मोक्षदा है, मोक्ष को प्रदान करने वाली है। दुर्गति में पड़े हुए लोगों को उद्धार करने के लिए अपने आप में बहुत पुण्यदायी है। इनके मातम में कथा सुनाते भगवान कहते हैं, एक वैखानस नाम के राजा थे जो चंपक नगर में निवास करते थे, बड़े धार्मिक थे, वैष्णवों में पूज्य। उस राजा के नगर में किसी प्रकार का कोई दुर्भिक्ष या मरण इत्यादि परेशानियां नहीं थीं। एक बार राजा ने, वैखानस ने स्वप्न में अपने पितरों को नरक में पड़े हुए देखा। अगले दिन राजा को बड़ी बेचैनी हुई, बहुत परेशानी हुई कि हमारे पितर नरक में हैं, उनका उद्धार कैसे हो, कैसे उनकी सद्गति हो। इस चिंता में वो ब्राह्मणों के पास गए। ब्राह्मणों ने विचार करके कहा कि महाराज आप एक काम कीजिए, आप अपने पितरों के उद्धार के लिए आपके नगर के पास में ही पर्वत मुनि विराजमान हैं, आए हुए हैं, आप उनके शरण में जाइए, वो जरूर इसका कोई उपाय जानते होंगे। ब्राह्मणों की सलाह से राजा वैखानस ने मुनि के आश्रम तक की यात्रा की, जंगल में गए और पर्वत मुनि को जाकर के प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने सबसे पहले राजा से पूछा, राजा राष्ट्र के तुम्हारे सातों अंग ठीक है, किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि राजा, मंत्री, कोष, किला, सेना, अगर इनमें कोई दिक्कत है तो राजा को परेशानी होती है। राजा ने कहा, इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है महाराज जी, सब ठीक है, लेकिन मैंने स्वप्न में अपने पितरों को नरक में पड़े हुए देखा है, तब से मुझे बड़ी पीड़ा है। उनके उद्धार के लिए कोई उपाय हो जो मैं कर सकूं, मेरे पितरों को सद्गति मिले, ऐसा कुछ बताएं। पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त तक समाधि लगाई, ध्यान मग्न हुए और सभी सत्कर्मों के विषय में उन्होंने चिंतन किया, कौन सा ऐसा सरल उपाय जिससे जल्दी से इनके पितृ गति को प्राप्त करें। उसी समय उन्होंने आंख खोल करके कहा, राजन, अभी मार्गशीर्ष यानी कि महीनों में सबसे श्रेष्ठ जो महीना होता है मार्गशीर्ष होता है, जैसा भगवान गोविंद ने गीता में बताया है। तो इसमें शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उनका नाम मोक्षदा है। उस व्रत को आप करो और उस व्रत के फल को अपने पितरों को दे दो, वो मोक्ष पालेंगे। राजा बहुत प्रसन्न हुए, मुनि को प्रणाम किया, अपने नगर में आए, अपने बंधुजनों के सहित, सबके सहित बैठ करके बताते हैं, समस्त प्रजा ने राजा के पितरों के लिए, अपने पूर्व राजाओं के लिए, उद्धार के लिए एकादशी का व्रत किया। अगले दिन व्रत प्राण के समय उन्होंने जल लेकर के संकल्प किया कि मोक्षदा एकादशी का जो पुण्य है वो मैं अपने पिता के सहित समस्त पितरों को प्रदान करता हूँ। इतना कहते ही आकाश मार्ग से विमानों के जाने की एक रास्ता बन गया और वहाँ से फूलों की, पुष्पों की वर्षा हुई और राजा को आशीष देते हुए उनके पितृ वहाँ से गमन करे। कहा, बेटा तुम्हारा उद्धार हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुमने हमारा मोक्ष प्रदान कर दिया। एकादशी मैया में इतनी शक्ति है, जो भक्ति भाव से जिनके घर में पितृदोष आदि है वो भी अपने एकादशी का व्रत करके और पितरों को प्रदान कर सकते हैं। उससे पितृ जो है दुर्गति से उद्धार पा लेते हैं और उनके वंश को आशीष प्राप्त होता है। जो लोग इस कथा को सुनते हैं उनको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसा गोविंद ने, भगवान हमारे श्री कृष्ण जी ने
धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था, जो आप लोगों ने श्रवण किया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। सबको राधे राधे। एकादशी मैया की जय।